तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, लंबे समय से आप लोगों की क्वेरी रही है और विशेषकर इस समय यदि मैं कहूं तो इस समय भी आपके मन में एक प्रश्न बार बार वो आ रहा है और आप लोग उस चीज़ को कमेंट के माध्यम से व्यक्त भी करते रहें कि अभी भी जो NIS DLED को वैलिड कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं उसमें कितना समय लग सकता है, यानी इस पूरी प्रोसेसिंग में अभी कितना समय लगेगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस संबंध में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कार्य हैं किस तरह से किए जा रहे हैं, तो इसकी भी डिटेल जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को पता होगा, कल ही अभी मैंने लाइव स्ट्रीम किया था पप्पू सर के साथ, जो बिहार से हैं, आप लोग को पता है। और NIS DLED को वैलिड कराने के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं और अभी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन कहते हैं ना कि यदि हम काम ही नहीं करेंगे, यदि बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर असफल होने या असफल होने की संभावना पे बात करना ही बेमानी होगी। तो बहुत ही विस्तार से उन्होंने वीडियो में बताई, कुछ वहाँ की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। उनका मेन फोकस यही है कि अधिक से अधिक जो विशेषकर ऑनगोइंग प्रोसेस वाले हैं, जो भी वैकेंसियाँ ऑनगोइंग प्रोसेस में अभी हैं, चल रही हैं, उसमें जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, पार्टिसिपेट किया है, उनको लेकर के एक याचिका डालने वाले हैं वो कोर्ट के अंदर। और उसी के रिगार्डिंग आपको पता होगा कि उन्होंने पटना में आज मीटिंग भी की है और उसमें वो पिटिशनर बना रहे हैं। और पिटिशनर बनाने के अलावा इनका प्रयास यही है कि कई राज्यों से अभ्यर्थियों को लेकर के और अधिक से अधिक पिटिशनर बना के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जाए। और ये जो प्रक्रिया है याचिका की, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हफ्ते भर के अंदर ही वो पिटिशन दाखिल कर देंगे। इस तरह से ऑनगोइंग प्रोसेस को लेकर के जो अपीयरिंग छात्र हैं उनको राहत देने की एक चीज़ होगी। मैंने पहले आपसे बताया भी था कि प्रबल संभावना है, चूँकि नोटिफिकेशन पहले की है, जो डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का NIS को लेकर के वो 28 नवंबर में आया है। और जो भी भर्तियाँ इस समय चल रही हैं, जाहिर सी बात है उनकी नोटिफिकेशन पहले की है, तो इस आधार पे भी एक राहत मिलने की संभावना है। हम संभावना ही कह सकते हैं क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, इसमें हम निश्चित रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में या कोई भी कुछ निश्चित रूप से कहने की स्थिति में नहीं होता है। एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर, यदि पहले की नोटिफिकेशन के आधार पे ही यदि NIS DLED को राहत मिल सकती है तो फिर B.ED को क्यों नहीं मिली, क्योंकि अनेक वैकेंसियों में B.ED भी शामिल रहा है लेकिन वहाँ पे नहीं मिली। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, हम कहें यहाँ अंतर ये है कि B.ED का जो सर्टिफिकेट है, B.ED का जो कोर्स है, उसको इनएलिजिबल मान लिया गया और इस तरह से ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकती थी। हालांकि अभी भी कई राज्यों में इस तरह की प्रोसीडिंग्स हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि वहाँ भी बाहर करने की बात हो रही थी कि जो B.ED अभ्यर्थी हैं, तो राहत तो मिलेगी ही। इसी आधार पर रुके हुए हैं और सरकार प्रयासरत है कि इनको बचाया जा सके किसी तरह से। तो ये चीज़ें एक एंगल तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा एंगल है दंदन सिंह बोहरा सर का। आज उनसे बड़ी ही मैं कहूँगा कि कैजुअल बात हुई मेरी, लेकिन अब वही कहते हैं कि वर मरे या कन्या, ब्राह्मण को दक्षिणा से काम होता है। तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछ ही लिया कि सर, क्या जो गजट नोटिफिकेशन वाला कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक हो जाने की उम्मीद है उसको। तो उसके बारे में उन्होंने एक हम कहें कि बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज जानकारी उन्होंने दी और कहा कि बहुत जल्दी हम इस चीज़ में सफल होंगे और जो गजट नोटिफिकेशन का जो आदेश है वो बहुत ही जल्दी उनके हाथों में होगा। हालांकि उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सर, इस तरह की खबर यदि मिल जाती है तो वो आएँ और अपडेट करेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो ये दो एंगल से कार्य हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पप्पू सर हैं बिहार से, कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्व की नोटिफिकेशन है, जो अपीयरिंग छात्र हैं, उनको पिटिशनर बना करके और इस तरह से राहत दी जाए। हालाँकि उनका ये भी कहना है, वो बार बार कहते रहे, इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़ न होइएगा, केस पूरे NIS DLED सर्टिफिकेट को लेके ही लड़ना होगा और वो लड़ेंगे और इसकी अपडेट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बोहरा सर की जहाँ तक बात है, नंदन सिंह बोहरा सर की, वो जोर शोर से लगे हुए नोटिफिकेशन पे। टाइम पीरियड का एक फैक्टर आपके दिमाग में ज़रूर रहता है कि कितना समय लग सकता है। हम भी इस बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से उनसे आज मेरी लंबी बात हुई है, हालांकि ये कैजुअल बात थी, कोई इस तरह की बात नहीं थी कि हम उस संबंध में अपडेट ले रहे हों, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, बातों बातों में मैंने ये सवाल रखा उनके सामने कि अभी नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन में कितना समय लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी का मतलब 15-20 दिन हम मान सकते हैं, एक जनरली जो इस तरह का चीज़ है। तो आने वाले भविष्य में हम कहें कि
भविष्य में इस तरह की संभावनाएं हैं कि आने वाले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और 2 एंगल से काम हो रहे हैं, ये ज़रूरी भी है। हमें किसी ये नहीं हमें एक तरह से कहें कि करना है कि इनका काम गलत है, उनका काम सही है। दोनों एंगल से प्रयास हो रहे हैं और दोनों ही एंगल से प्रयास यही है कि एनआईएच डीएलएड को वैलिड कराया जाए। तो हमें यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ। तो रिव्यू पिटीशन का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिले एप्लीकेशन लगा करके 3 महीने का समय लिया जा सकता है। तो 3 महीने का समय हमारे पास है और इसके लिए भी इसकी चर्चा हमने पिछले स्ट्रीम में किया था। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा, उन्होंने कहा है कि रिव्यू के लिए भी हम जल्दी ही जा रहे हैं। और इस कड़ी में हम आपको एक चीज़ यहाँ पे जोड़ देते हैं कि वेस्ट बंगाल से क्लेरिफिकेशन याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी है। मैंने आपको अपडेट भी किया था पिछले वीडियो में। तो ये सराउंडिंग्स बन रही है दोस्तों, चारों तरफ से कार्य हो रहे हैं। और मुझे जहाँ तक अभी लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका समय अब नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू मी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा। आने वाले समय में, आने वाले महीने भर के समय में हमें कोई न कोई एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसे हमें उम्मीद है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो थी और आप लोगों की क्वेरी भी रही है, तो मैंने सोचा आपके सामने आना चाहिए। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।